कैसे पहुंचूंगा, पर कोई बात नहीं है। अब चूंकि अनन्य भक्ति है कृष्ण के प्रति और वही पहुंचाएंगे। चले जा रहे हैं, एक नदी पड़ती है, नदी पार कैसे करूंगा। भगवान ही नाविक बन करके आते हैं, बैठाते हैं। पहले तो सुदामा बैठते नहीं थे, भैया उतराई देने के लिए कुछ है नहीं। अरे पंडित जी, सबसे उतराई तो मैं लेता ही हूँ, पर आप जैसे ब्राह्मण से नहीं लूंगा। नहीं नहीं भैया, वहां उतारने के बाद ऐसा मत कहना कि मैंने कुछ तय नहीं किया, तो कुछ भी तो दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे पंडित जी बैठिए। नदी पार करते हैं भगवान ही नाविक बन के आए। सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर द्वारिका था, और अति शीघ्र भगवान की ऐसी कृपा हुई, अति संक्षेप में अति शीघ्र द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंचे, इनको नहीं पता द्वारिका ही में आ गया। इतना जल्दी कैसे, पता ही नहीं इनको। आ गए, भैया ये कौन सी जगह है। लोगों ने कहा द्वारिका। द्वारिका मैं द्वारिका आ गया। हाँ द्वारिका है। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा मित्र रहता है, और जहां तक मैं जानता हूँ इस द्वारिकापुरी का वो राजा है। अच्छा नाम क्या है, नाम बताइए। अच्छा इनका जो वेशभूषा है, फटी सी पुरानी सी धोती है, एक ही धोती पहने हुए हैं, और उसी को उर्द में लटकाए हुए हैं। फटी पुरानी धोती, हाथ में एक छड़ी है, लोटा है, छड़ी है, मैसूटा है, और कुछ नहीं है। रूप देख करके ऐसे लग रहा है महागरुड़ है ये। देखिए अब कह रहा है कि द्वारिका के जो राजा हैं मेरे मित्र हैं, श्री कृष्ण मेरा मित्र है। पागल हो गए हो क्या पंडित जी। नहीं नहीं पागल नहीं हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। अच्छा तो उसका महल कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा देखो इतनी बड़ी बड़ी ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, महल सब उसके हैं। अच्छा जाओ जाओ जाओ। चले तो चलते चलते आए, तो महल के गेट पर द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा ने कहा भैया मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, और जाकर के कह दो कि मेरा नाम सुदामा है, मैं मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने जब देखा, विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ झांकी निकलती है तो द्वारपाल खड़े रहते हैं डंडा लेके। सुदामा कहते हैं अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तो द्वारपाल धक्का मारा कर देते हैं, कहाँ आ गया। ऐसी बात नहीं है, सुन लीजिए। और द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण के द्वारपाल कभी भी ब्राह्मणों का अनादर वहां नहीं होता, चाहे जैसा भी ब्राह्मण हो। अनादर की दृष्टि से द्वारपाल नहीं देखे। द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण है, बड़ा स्वागत किए। अच्छा पंडित जी ठीक है बैठिए, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं। और पंडित जी भाषा आपकी एक बड़ी है, आप जो ऐसे कह रहे हैं श्री कृष्ण मेरा मित्र है, कह दो जाकर के उसका मित्र सुदामा आया है, मिलना चाहता है, ऐसे बोला जाता है। पंडित जी थोड़ा बढ़िया से बोलिए। तो कैसे बोले। द्वारपालों ने कहा थोड़ा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वस्वतंत्र दो विप्र बालक श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जो महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज। इतना लंबा चौड़ा विशेषण। तो भैया मैं तो ऐसे बोलते आया हूं, आज तक इतना विशेषण मैं नहीं लगा सकता।
और सुनो, मेरी प्रार्थना है, जाके कह देना कि तुम्हारा हे प्रभु आपका अंत आया है। अपने राजा से कह देना, नाम बता देना सुदामा। द्वारपालों ने कहा ठीक है पंडित जी रुकिए, मैं जाता हूँ। ऐसे तो भगवान के विश्राम का समय हो गया है, भगवान भोजन करके इसमें विश्राम करते हैं, इस समय तो किसी से मिलते नहीं हैं। लेकिन उनका आदेश है कोई भी साधु ब्राह्मण कभी भी आवे, 24 घंटा कभी भी आवे, तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। द्वारपाल आया, भगवान भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, अपने आसन पर बैठे थे। इसी समय द्वारपाल आया, हाथ जोड़ करके भगवान से बोला प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं और कह रहे हैं मेरा नाम, पहले तो हुलिया बताया होगा कैसे हैं, कह रहा है मैं आपका मित्र हूँ, पर देखने में ऐसा लग नहीं रहा है। क्यों? शिशुपदार जदातन में प्रभु को आही बसे धोती फटी लगी डुबकी अरबान उपान द्वार खड़े बिज दुर्बल देखी रहो छत्तीसो बसुधा पूजत दीन दयाल को बतावत आपनो सुना। प्रभु बड़ा दुबला पतला है, धोती जो पहना है कई जगह से धोती फटी हुई है, पाँव में जूता भी नहीं है। आपको कह रहा है, आपका नाम लेकर मेरे मित्र हैं और अपना नाम बता रहा है सुदामा। क्यों ही द्वारपाल ने कहा सुदामा नाम बता रहा है, भगवान अपने सिंहासन पर से उछल पड़े। सुदामा, भगवान की पीतांबरी गिर गई, भगवान ने जूता भी नहीं पहना, पागलों की तरह भगवान दौड़ते हुए वहां चले। तो जितने सैनिक थे, जितने अफसर थे, सब पीछे पीछे भगवान के दौड़ रहे। हो क्या गया हो? पहली बार इस दशा में हम लोग प्रभु को देखे हैं। आखिर कारण क्या है? इतने उतावले होकर पागलों की तरह भगवान दौड़ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम सुन करके भगवान दौड़े दौड़े आए। इधर तो सुदामा जी थोड़ा सा वेट किए, इंतजार किए, सोचे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सुदामा जी जाने लगे, भगवान दौड़े दौड़े गए, सुदामा सुदामा करते हुए। सुदामा जी ने मुड़ के देखा कौन बुला रहा है। सुदामा जी को पहचान गए, यही मेरा बाल सखा श्री कृष्ण जो राजा बना हुआ है उनसे मिलने आ रहा है। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मिलते हैं गले, दोनों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बड़ा प्रेम से मिल करके भगवान सुदामा को गले लगा करके और लाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। जहां भगवान बैठते हैं वहां सुदामा को बैठाते हैं और अपने पैरों के नीचे बैठकर भगवान सुदामा के पैरों के पास बैठते हैं नीचे। रुक्मिणी को आदेश करते हैं जाओ जल लाओ, मैं अपने मित्र का मैं पांव धोऊंगा। पाद प्रक्षालन के लिए जल चाहिए। रुक्मिणी जी को इशारों में आदेश देती है, रुक्मिणी जी जल लेने आती हैं। और इधर भगवान सुदामा के दोनों पैरों को पकड़कर अपने हृदय से लगाकर पहले तो स्वागत करते हैं। भगवान इस मित्र के पांव को पकड़कर आदर देते हैं। मैं तो ब्राह्मण के चरणों का अनुरागी हूँ, मानो ये सिद्ध करना चाहते हैं। पर भगवान ने जब देखा कि सुदामा के पैरों में विगत कांटे हैं, बेवाइयां फटी हुई हैं, छाले पड़े हुए हैं, भगवान अपने दांतों से सुदामा के पैर में चुभे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। भागवत जी में ऐसे वर्णन है।
भगवान ने जब देखा मेरे मित्र के पांव की ये दशा, भ्रमित हो गए भगवान। भगवान की आंखों से झरझर नीर लगा बहने। अभी रुक्मिणी जलपात्र में जल लेके आएंगी सोने के परात में जल भर करके, तो पांव धोएंगे, ये सोच रहे थे भगवान। लेकिन जब मित्र की ऐसी दुर्दशा देखी, भगवान भ्रमित हो गए। जे मित्र देख देख नहीं दुखारी, जिन्हें विलोकन पाठक भारी। जो अपने मित्रों के दुख को देख करके भ्रमित न होता हो, दुखी न होता हो, वो मित्र नहीं है। ऐसे को तो देखने में पाठक लगता है। और भगवान जैसा मित्र कौन है हो? भगवान रोने लगे। ऐसे बेहाल देवाई सो पद कंटक जाल लगे तुम दोए। आये महा दुख पायो सदा तुम आई देने तेरी खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर दे करुणा सामले मंटू फरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल पर पग होए। आंखों के आंसू से भगवान ने सुदामा के पैर धो दिए, पानी भी नहीं। यह मित्रता, भगवान जैसा कोई मित्र भी नहीं हो। कौन ऐसा मित्र होगा संसार का जो ऐसी मित्रता दिखाएगा? भगवान जैसा कोई मित्र नहीं है। तनिक भी विचार भगवान ने नहीं किया। मैं राजा हूं, भले मेरे बचपन का मित्र है तो क्या, लेकिन ठीक है, आया तो स्वागत करना चाहिए, गरीब है तो देना चाहिए। इस तरह का स्वागत सेवा भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? इसलिए भगवान जैसा कोई मित्र नहीं है। भगवान ने सुदामा को बढ़िया से स्नान कराया। स्नान की जो भी विधि होती है, मेरे पास समय नहीं है, विधिवत स्नान कराया और सुंदर वस्त्र पहनाया। जहां भगवान सोते हैं उस पलंग पर ले जाकर बैठा दिया। स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करके जब भगवान ले जाकर के सुदामा जी को अपने पलंग पर बैठाए, मित्र अब सो जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं, अभी तो संकोच हो रहा है। अपने हाथों से सुदामा के चरण दबा रहे हैं भगवान, जिनके चरणों की सेवा के लिए बड़े बड़े अमरात्मा विज्ञाता महात्मा ऋषि मुनि तरसते रहते हैं। उनके चरणों की सेवा नहीं मिल पाती। आज जगत के स्वामी सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी पंखा चल नहीं है, हवा कर रही है। अच्छा, प्रसंग तो बहुत लंबा है, अति संक्षेप में बचपन की बहुत सारी बातें याद आई। तो भगवान ने कहा, अच्छा मित्र एक बात बताओ, कैसे आ गए तुम सही बताना कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? विवाह तो हो गया। अच्छा, तू तो कहते थे विवाह नहीं करूंगा जब पढ़ते थे लोग। क्या करूं, माता पिता ने दबाव डाला तो विवाह हो गया। अच्छा, भाभी कैसी है? बहुत सुंदर है, नाम सुशीला है, जैसा नाम वैसा गुण भी है। अच्छा, तो मुझे कभी याद करती है कि नहीं? तुम तो याद करते नहीं कभी कभी। नहीं, उसने ही भेजा है। अच्छा, उसने ही भेजा है? हाँ, सच में कह रहा हूँ, सब जनता रहना। तो कुछ भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? आए भगवान, अब कैसे बताएं भाभी ने भेजा है? चावल लेकर के आए हैं। भगवान को संकोच हुआ, कैसे बताऊं भाभी ने भेजा है और ये सामान आपको दिया है। भाभी ने क्या दिया है? बहाना बना रहे हैं, क्या बतावें?
अच्छा मित्र एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा जो ये हाथ है, ये तुम्हारा हाथ ऐसे क्यों है? ऐसा है मित्र, वो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो दर्द हो रहा है, लाओ लाओ मैं ठीक कर दूं। भगवान तो सब समझ रहे थे। जो ही भगवान ने उस हाथ को उठाया, सुदामा ने कहा देखो मैं ये हाथ मेरा मत पकड़ो। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है ना। भगवान ने उस हाथ को पकड़ा तो कांख में वही चावल की टोकरी दबाए हुए थे। भगवान समझ गए, छिपा रहे थे ना, सुदामा जी बना गए। भगवान ने उस चावल को लिया, यही भाभी ने भेजा है ना। भगवान ने सुदामा के उस चावल को खाना शुरू कर दिया। एक मुट्ठी खाया, मानो एक मुट्ठी खा के एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग, रुक्मिणी जी आ गई, पकड़ लिया प्रभु, बस रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मानो इसलिए एक लोग आपने दे दिया, दूसरा लोग दे दिया, तीसरा खा लेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। दूसरा भाव, मानो रुक्मिणी जी इसलिए भगवान के हाथ पकड़ ली, चावल है, कच्चा चावल है, खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। बड़े सारे भाव हैं, समय नहीं है, पर भगवान ने मुट्ठी खा करके चावल खा करके दो मुट्ठी सुदामा को राजा बना दिया। सुदामा जी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, सुदामा जी एक रात के सुबह हुआ, सुदामा जी ने कहा मैं चलूंगा। भगवान ने एक बार भी रोका नहीं। भगवान ने कहा जाओ। आए भगवान, सुदामा जी सोच रहे हैं एक बार भी नहीं पूछा क्या चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी संतुष्टि है ना, कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गया ना। सुदामा चले वहां से। सुदामा को क्या पता भगवान ने सब कुछ दे दिया है। सुदामा जब वहां से चले तो अपने घर आए, पर यहाँ जब अपने घर आए तो यहाँ तो सब बदल गया था। सुदामा की जो झोपड़ी थी महल में परिणित हो गई थी। अब केवल